Hello students, how are you? I hope all of you will be fine. So welcome back to Vandana's tutorial. In previous video we have done practice set 1 and practice set 2 of standard 7 mathematics. Today we will be doing the practice set 3 of standard 7. Okay, so what is the first question? First is what we have to do, draw the triangles with the measures given below. What we have to do? We have to draw here triangle. हमको यहाँ क्या करना है? ट्राइंगल ड्रॉ करना है and they have given us a measurement of that triangle. So first question is, in triangle MAT, length of MA is 5.2 centimeter. Measurement of angle A is equals to 80 degree. Length of AT is equals to 6 centimeter. नाउ यहाँ पर उन्होंने हमको क्या दिया है? 2 साइड्स का मेजरमेंट दिया है और एक एंगल दिया है. इसके पहले वाले जब हमने वीडियो में जो सम्स किए थे, ट्रायंगल्स ड्रॉ किए थे, तो उन्होंने हमको क्या दिया था? तीनों साइड्स के मेजरमेंट दिए थे. अब यहाँ पे हमको 2 का दिया है और एक एंगल दिया है. तो अब वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो लेट्स बिगिन विथ. अब मैंने क्या बताया था कि जो सबसे बड़ा है हमारा लेंथ, वो हम उसको क्या लेंगे? बेस लेंगे. बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो लेंथ जिसकी बड़ी है वही साइड हम बेस लेंगे. ये कोई कंपल्सरी नहीं है. बट फॉर आवर ओन कन्वीनियंस वी टेक द बिगर लेंथ एज आवर बेस. तो हमारे यहाँ पर बिगर कौन सा है? एम ए इज 5.2 सेंटीमीटर और ए लेंथ ऑफ एटी इज 6 सेंटीमीटर. तो हम कौन सा लेंगे यहाँ पर? बड़ा वाला 6 सेंटीमीटर. You can even take 5.2 centimeter as your base, but I am taking here length of AT is my base, so AT will be my base. So first what we have to draw? We have to draw rough diagram. हमको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? रफ डायग्राम विदाउट फेल. हमको रफ डायग्राम करना कंपलसरी है, बिकॉज रफ डायग्राम है उसके भी क्या होते हैं बच्चों? मार्क्स होते हैं. तो पहले हम छोटे से फटाफट अपना एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. तो आई एम ड्रॉइंग इट विथ पेंसिल एंड दिस स्केल ओनली, बिकॉज हमको यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं लेना है. हमको सिर्फ उसका एक छोटा सा रफ बनाना है कि वो जो फाइनल है हमारा, जो हम फेयर डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे वो हमारा दिखेगा कैसे. तो अब यहाँ पे हमने क्या बोला? मैं बेस ले रही हूँ AT. तो यहाँ पर मैंने ले लिया AT एज माई बेस. तो कितना सेंटीमीटर है? दिस इज माई 6 सेंटीमीटर. और अब ये कौन सा रहेगा हमारा? M. तो डिस्टेंस ऑफ MA क्या है? 5.2 सेंटीमीटर. अब इसका डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है तो हम नहीं लिखेंगे. और फिर बाद में हमको क्या दिया है? मेजरमेंट ऑफ एंगल A, दैट इज 80 डिग्री. तो अब यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी? हमारा जो एंगल है वो क्या है? 80 डिग्री. तो अब हमारा रफ डायग्राम हो गया रेडी. अब हम इसको ही देख के बेस करके क्या बनाएंगे? हमारा फेयर डायग्राम. तो फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे लेंथ AT, हमारा बेस बनाएंगे जो कि हमारा क्या है? 6 सेंटीमीटर. अब रूलर से हम लेंगे तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट 0 पे, नेक्स्ट पॉइंट ऑन 6 सेंटीमीटर. अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे. नाउ आई एम ज्वाइनिंग इट. ओके. अब नाम दे देंगे हम हमारा A एंड T. दिस इज A एंड T. कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर. तो दिस इज माई 6 सेंटीमीटर. अब हमको क्या करना है बच्चों? एंगल ड्रॉ करना है ना पहले. अब हम क्या करेंगे? उन्होंने क्या दिया है हमको? मेजरमेंट ऑफ एंगल A एज 80. हमारा एंगल A है वो कितना है? 80 डिग्री. तो हम क्या करेंगे? एंगल A. अभी एंगल A कहाँ है? यहाँ पर. ये पॉइंट A है. तो इसके ऊपर हम हमारा जो प्रोट्रैक्टर है उसका पॉइंट रखेंगे. अब उसका हमने यहाँ पर एक पॉइंट रखा. अब यहाँ हम उसको पॉइंट रखकर हम क्या करेंगे? कितना एंगल ड्रॉ करेंगे? 60 सेंटीमीटर का. तो यहाँ से रखा हमने और 60 डिग्री. तो 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो मेरा 60 यहाँ पर आया. हमने क्या किया? एक पॉइंट यहाँ पर लगा रही है 60 डिग्री पर. अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे. अब हमने इसको ज्वाइन कर लिया 6 सेंटीमीटर. ये हमारा क्या है? 80 डिग्री का एंगल.
अब हमको क्या लेना है, लेंथ ऑफ ए एम, तो हमारा एम यहाँ पर ही आएगा। तो ए एम हमारा कितना है, ए एम इज 5.2 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कंपास है वो हम लेंगे और हमारा कंपास का पॉइंट हम किस पे रखेंगे, कंपास का पॉइंट हम रखेंगे 0 पर, और कितना डिस्टेंस लेना है 5.2। तो यहाँ से हम क्या लेंगे 5.2, अब ये लिया, यहाँ से 5.2। अब हमारा ये 5.2 कहाँ आ रहा है, यहाँ से ये 5 के बाद में 2 लाइन्स, तो 5.2 सेंटीमीटर, दिस इज माई 5.2 सेंटीमीटर। अब मैं इसका कंपास का जो पॉइंट है वो कहाँ पर रखूंगी, ए पर। अब मैंने इसको ए पर रखकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। अब हमने ये आर्क लगा दिया, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ 5.2 सेंटीमीटर। और अब जो ये पॉइंट है, ये जो आर्क वाला पॉइंट, ओके, आर्क वाले पॉइंट से ये टी पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। आर्क वाले पॉइंट से टी वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो किया, और ये भी यहाँ पर क्या हुआ हमारा नाम एम, दिस इज माई एम। अब एंगल ए हम उसको नेमिंग भी करना है, तो ए इज 80 डिग्री, तो आई हैव रिटन हियर एंगल ए इज 80 डिग्री। अब ए एम कितना है 5.2 सेंटीमीटर, तो ए एम इज माई 5.2 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सम है वो कंप्लीट हो गया। तो एंगल एम ए टी जो हमको उन्होंने दिया था, जिसका लेंथ ऑफ एम ए है 5.2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए टी है 6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 80 डिग्री। तो हमने सारी कंडीशंस फुलफिल करके हमारा ये जो डायग्राम है वो हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम करेंगे सेकेंड सम। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड सम। तो हमारा सेकेंड सम क्या है, व्हाट इज आवर सेकेंड सम। सेकेंड सम में उन्होंने हमको क्या दिया है, इन ट्राइंगल एन टी एस मेजरमेंट ऑफ एंगल टी इज 40 डिग्री, लेंथ ऑफ एन टी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टी एस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब हमको उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर 2 का 2 जो दिया है वो क्या है, एन टी एंड टी एस बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो अब हम करेंगे, पहले जो दिया है हमको गिवन हम लिख लेते हैं फटाफट। हमको क्या दिया है उन्होंने, तो हमको क्या दिया है गिवन में, मेजरमेंट ऑफ एंगल टी हमारा कितना है 40 डिग्री, तो लेंथ ऑफ एन टी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टी एस दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट थिंग वी विल ड्रॉ अवर रफ डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, रफ डायग्राम है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब रफ डायग्राम में हमारा एन टी और टी एस तो इक्वल है, तो ये हमें 5 सेंटीमीटर का ही लाइन ड्रॉ करना है। हम पहले हम यहाँ पर ना लिख ले, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है मेरा रफ डायग्राम। मैं बेस एन टी भी ले सकती हूँ और टी एस भी ले सकती हूँ, कोई भी बेस ले लो। तो मैंने यहाँ पर ले लिया टी एस, माई बेस इज टी एस और ये हो जाएगा हमारा एन। अब हमारा जो टी है वो एंगल कितना है 40 डिग्री और टी एस है वो क्या है 5 सेंटीमीटर और एन टी यानी कि एन और टी ये भी हमारा है 5 सेंटीमीटर। हमको जब ध्यान रखना है, जब फेयर डायग्राम और रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उनकी जो नेमिंग है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा जो सम है वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब हम सेम इससे करेंगे। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, टी एस हमने ड्रॉ बेस लिया है, तो टी एस हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर ना, तो हम यहाँ पर टी एस 5 सेंटीमीटर का एक बेस है वो ड्रॉ करते हैं। टी और एस, मैंने टी और एस को ज्वाइन कर दिया। ये मेरा क्या हुआ टी
एंड दिस इज माई एस। अब क्या करना है, हमको 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो हम किसकी सहायता से ड्रॉ करेंगे, हमको प्रोटेक्टर लेना पड़ेगा। तो प्रोटेक्टर की जो पॉइंट है उसको हम कहाँ रखेंगे, टी पे, क्योंकि एंगल क्या है हमारा, टी। तो अभी हमने इस पे टी पे रखा और कितना मेजरमेंट है, 40 डिग्री। तो 10, 20, 30, 40। अब 40 पे मैंने लगा दिया एक पॉइंट। अब हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे पॉइंट टी को, और जो हमने एंगल बनाया है इसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे लग गया हमारा एक एरो। अब ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम प्रोटेक्टर पे राउंडर पे हम कितना डिस्टेंस लेंगे, 5 सेंटीमीटर का। तो हमने यहाँ पे राउंडर का पॉइंट रखा 0 पर, और इसका हमको कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। तो इसको हमको 5 सेंटीमीटर लेंगे। तो यहाँ से 0 से 5 सेंटीमीटर। ये 0 से ये हमारा हुआ 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसका जो पॉइंट है उसको हम रखेंगे टी पर, और एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे। ओके, अब जो ये हमारा पॉइंट आया है ना, ये वाला, ये पॉइंट को और ये एस को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। वी विल ज्वाइन इट। ये हमारा ट्रायंगल रेडी हो गया। अब हमको क्या बाकी है, हम इसको नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा एन, ये हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो वी विल राइट ये 5 सेंटीमीटर। ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये एंगल हमारा कितना है, 40 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसको 40 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सब जो हम डायग्राम बना रहे, रफ डायग्राम एंड फेयर डायग्राम। मेजरमेंट ऑफ एंगल टी हमको दिया है 40 डिग्री, तो ये हुआ हमारा 40 डिग्री। एन टी अपना कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हमने कहा हमारा 5 सेंटीमीटर का। टी एस हमने बेस लिया, टी एस हमारा बेस है, और उसको हमने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। तो इसके साथ ही हमने सेकेंड सम है वो भी फिनिश कर दिया। अब हम करेंगे थर्ड सम। तो थर्ड सम हमारा क्या है, देख लेते हैं एक बार। थर्ड सम में क्या दिया है उन्होंने, इन ट्राइंगल FUN, FU is 5 centimeter, length of UN is equals to 4.6 centimeter, and measurement of angle U is 110 degree. Okay, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फटाक से जो गिवन है हमको वो हम लिख लेते हैं। हमको क्या क्या उन्होंने गिवन किया है तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो हमारा गिवन क्या है, लेंथ ऑफ FU is equals to 5 centimeter, length of UN is equals to 4.6 centimeter, and measurement of angle U is equals to 110 degree. अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, रफ डायग्राम ड्रॉ करना। तो हम क्या करेंगे, रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। रफ डायग्राम में हमको कोई मेजरमेंट तो लेना नहीं रहता है, हम एक छोटू सा रफ डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। और ये कंपलसरी है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको ये ड्रॉ करना कंपलसरी है, नहीं तो आपकी जो मार्क्स है वो कट हो जाएंगे। और इसका जो नेमिंग करना है अब हमें, तो FU हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो मैं FU यहाँ पर ले लेती हूँ। F, ये मेरा हो गया U, तो FU इज 5 सेंटीमीटर, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू टेक जो लेंथ, जिसका लेंथ बड़ा है वो उसको मेरा बेस। तो लेंथ 5 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 4.6 सेंटीमीटर, सो आई हैव टेकन FU एज माई बेस। ओके, अब हमको दिया है हमारा जो एंगल U है वो क्या है, 110 डिग्री। तो यहाँ पर 110 डिग्री। अब ये क्या है हमारा FUN। अब कौन सी दिया है, UN हमारा क्या है यहाँ पर 4.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.6 सेंटीमीटर। तो हमारा जो रफ डायग्राम था वो रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका फेयर डायग्राम बनाएंगे। तो पहले हमने यहाँ पर क्या लिया है, बेस 5 सेंटीमीटर ना, FU। तो हम इसको FU ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का। ओके,
0 से लेकर 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया FU। अब हमारा एंगल U दिया है उन्होंने 110 डिग्री, इट मीन्स इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो 110 हमने यहाँ रखा इसको। अब जब हमने यहाँ ए साइड में पॉइंट रखा है तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड पर अगर हम पॉइंट रखेंगे तो वी विल काउंट फ्रॉम राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड के वाले पे पॉइंट रखते हैं तो हम राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं। अगर लेफ्ट पे रखा तो काउंटिंग हमारी राइट हैंड साइड से होगी, और अगर राइट हैंड साइड वाला पॉइंट रखा तो हमारी जो काउंटिंग है वो कहाँ से होगी, लेफ्ट हैंड साइड से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110। तो ये मेरा 110। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, दिस इज माई 110। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जो पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, आई हैव जॉइन दिस पॉइंट। ओके, अब हमारा डिस्टेंस कितना है, 4.6 सेंटीमीटर। कितना है, 4.6 सेंटीमीटर। तो मैं इस पे रूलर पे कितना लूंगी, 4.6 सेंटीमीटर। पॉइंट हमारा गया 0 पर, 0 से हम लेंगे 4.6। सी दिस इज आई हैव टेकन 4.6। यहाँ पर 0 और 5 के बाद में 6, तो ये हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है। अभी हमको एग्जैक्ट 6 पे लेना पड़ेगा। यस, ये हमारा 4.6। अब U पर रखकर हम एक आर्क लेंगे, यानी कि जो हमने ड्रॉ किया है उसको हम कट करेंगे। अब हमने इसको कट कर दिया। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम क्या कर देंगे, जॉइन। हमको क्या करना है बच्चों, जॉइन। अब ये हमारा हो गया N। अब हमको नेमिंग करना है FUN। अब ये FU था 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। दिस इज माई 4.6 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल इज 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो with this we have finished our third sum also. Now we'll do the last sum, that is fourth one. तो let's see अभी fourth sum में हमें क्या दिया गया है। In fourth sum they have given us angle PRS. RS is equals to 5.5 centimeter. Length of RP is equals to 4.2 centimeter and measurement of angle R is equals to 90 degree. Okay, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन 4 में क्या क्या दिया है। तो गिवन क्या है हमारा, they have given us length of RS is equals to 5.5 centimeter. Length of RP is equals to 4.2 centimeter and measurement of angle R is equals to 90 degree. ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। तो जल्दी से हम फटाफट एक छोटू सा रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने रफ डायग्राम ड्रॉ किया, ट्रायंगल बनाया। यहाँ पर हमारा ये 90 डिग्री है, तो देख रहे तो हमको पता है कि राइट एंगल 90 डिग्री राइट है वो होता है। तो हमने वैसे ही हमारा डायग्राम बना लिया। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर राइट एंगल बनाया। तो यहाँ पर R एंड P आई एम टेकिंग हियर। यहाँ पे मैंने छोटा ले लिया है 4.2 सेंटीमीटर एज माई बेस। दिस इज माई 90 डिग्री और लेंथ ऑफ RS इज 5.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो ये जल्दी से हमने अपना एक रफ डायग्राम है वो रेडी कर लिया। अब हम इसका फेयर डायग्राम करेंगे। तो हमारा बेस कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 0 से लेकर 4.2, दिस इज 4,
1 2, तो 4.2 हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। दिस इज 4.2 R and P and 4.2 centimeter. Okay, now we have to draw an angle of 90 degree. एंगल ऑफ 90 डिग्री। कौन सा एंगल है? एंगल R। एंगल R इज 90 डिग्री, तो हम एंगल R को 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने R पे पॉइंट पे रखा एंड 90 डिग्री पे हमने क्या किया, एक पॉइंट लगा दिया। अब हम इस पॉइंट को हमारे पॉइंट R से ज्वाइन कर लेंगे। ओके, अब हमको क्या करना है, RS, हमारा RS कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। तो अब हमको किसकी कंपास की जरूरत पड़ेगी, तो कंपास पे हमने 0 पे रखा पॉइंट और हमें लेना है 5.5। तो यहाँ से 0 से 5.5 थोड़ा सा छोटा है, ये हो गया मेरा 5.5 से थोड़ा एग्जैक्ट 5.5। ये मैंने लिया 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अब हम R पे रखकर एक आर्क लगाएंगे। R पे रखकर हमने एक आर्क लगा दिया, बट ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी वो हमारी थोड़ी छोटी हो गई, तो हमको अभी इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, नहीं तो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। अब ये पॉइंट को और ये P को हम क्या कर देंगे, जॉइन। ये हमने किया, इसको इससे जॉइन। ओके, अब हमको सिर्फ एक ही चीज बाकी है, आपको हमको क्या करना है, नेम देना है। तो दिस इज माई S, एंगल R इज 90 डिग्री एंड लेंथ ऑफ RS इज 5.5 सेंटीमीटर। ओके, तो जो हमको मेजरमेंट दिया था उसको यूज करके वी हैव ड्रॉन अवर फिगर। ओके, आई होप ये जो चारों सब हमने अभी किए हैं वो आप सबको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे फटाफट से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास में सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल।